हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर सेकेंड जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। ये जो प्रकाश के अपवर्तन के आज थर्ड डे का क्लास है और इसमें आज जानना है लेंस के बारे में। तो लेंस आज का सब्जेक्ट जो होगा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस में कौन कौन से प्रकार होते हैं, लेंस के क्या क्या गुण है और लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। यदि दर्पण चैप्टर को पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे प्रकाश के परावर्तन में, तो उसमें बताया गया था कि दर्पण दो प्रकार के मुख्य रूप से गोलीय दर्पण होते हैं और उसी तरह से लेंस के भी वही प्रकार हैं, सिर्फ दर्पण के नाम को हटाकर लेंस कर देंगे, लेकिन गुण विपरीत हैं। ठीक है। अवतल दर्पण जो कहते हैं ना, अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह काम करेगा और उत्तल दर्पण अवतल लेंस की तरह काम करेगा। तो लेंस और दर्पण में एक दूसरे के नाम का अपोजिट कर देंगे, यानी कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा और कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस बन जाता है। तो ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है। तो लेंस के बारे में जानेंगे। लेंस को दूसरा और एक नाम कुछ लोग ताल भी कहते हैं। तो वैसे तो बुक में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ध्यान में रखें कि लेंस को ताल भी कहते हैं। और लेंस के बारे में आज जानते हैं, लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और लेंस के प्रकार क्या है। ठीक है। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उससे पहले जानते हैं, आज सेकेंड डे का क्लास है और ये थर्ड डे का क्लास है और ये चैप्टर है सेकेंड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और इसमें यानी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे और इसमें खास, इसमें मुख्य रूप से बता चुके थे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने अक्ष से थोड़ा मुड़ जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये फर्स्ट डे के क्लास में बता चुके हैं। ठीक है। आज उसमें नहीं चलेंगे, आज लेंस के बारे में जानते हैं इसमें। तो आज का सब्जेक्ट है लेंस, अर्थात लेंस को ताल भी कहते हैं, ताल या लेंस। सभी अच्छी तरह से इस बात से परिचित होंगे कि लेंस क्या है। लेंस का, क्योंकि चश्मों में लेंस का प्रयोग होता है, अन्य बहुत से कार्यों में लेंस का इस्तेमाल होता है। दूरबीन में लेंस लगता है, माइक्रोस्कोप में लेंस लगता है। तो लेंस के प्रकार को जानेंगे उससे पहले जानते हैं कि लेंस है क्या। तो सबसे पहले हम लेंस को परिभाषित कर रहे हैं। तो दो निश्चित पारदर्शी ज्यामितीय सतहों से घिरा हुए भाग को लेंस कहते हैं। दो निश्चित पारदर्शी ज्यामितीय सतहों से घिरे भाग को लेंस कहते हैं। निश्चित ज्यामितीय सतह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परावर्तन के जैसे नियम का पालन करता था दर्पण, उसी तरह से यह अपवर्तन के नियम का पालन करेगा। तो दो पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है। दो पारदर्शी निश्चित सतहों से पदार्थ या भाग लेंस कहते हैं। हो गया। अब लेंस तो हो गया दो निश्चित पारदर्शी पदार्थ होगा, यानी दो निश्चित पारदर्शी पदार्थ के टुकड़ा से जो सतह बनता है वह लेंस होता है। अब लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैसे लेंस के अन्य प्रकार ही बता देते हैं। उत्तल लेंस तो अवतल लेंस होते ही है, बेलनाकार लेंस होते हैं, बाइफोकल लेंस होते हैं, लेकिन यहाँ दो प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे आज। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
तो सबसे पहले जानते हैं, उसमें अवतल गोलीय दर्पण के प्रकार को पढ़े थे पिछले चैप्टर में, कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जस्ट जिसमें अवतल दर्पण के बारे में पहले पढ़े थे, इसमें उत्तल लेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे। यानी अवतल दर्पण के गुण उत्तल लेंस में आ जाते हैं। उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है इसको भी समझेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है यह है कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस। हो गया। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों तरफ, दोनों लेंस के बारे में बता रहे हैं, दो प्रकार हैं। अब इन दोनों प्रकारों के बारे में जानने से पहले इसको परिभाषित करते हैं और इसको चित्र के द्वारा परिभाषित करते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके परिभाषित करने से पहले इसके इमेज को दिखाते हैं कि उत्तल लेंस होता किस प्रकार का होता है। सामान्यतः उत्तल लेंस का जो होता है, उत्तल लेंस के जो प्रकार का उल्लेख कर रहे हैं वो है उभया उत्तल की बात करेंगे, उभया उत्तल, यह है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस इस प्रकार से बनाएंगे, ये हो गया अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों तो हो गए चित्र में, अब दोनों को परिभाषित करते हैं, इस चित्र को देख के ही परिभाषित कर डालेंगे, ठीक है। तो उत्तल लेंस की परिभाषित करने से पहले जानते हैं, उत्तल लेंस दोनों दो पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा से बना हुआ है, ज्यामितीय सतह है, एक ये है एक ये, दोनों, ठीक है। लेकिन इसका देखते दोनों किनारा क्या है, पतला वाला भाग है, बीच वाला भाग क्या मोटा है। यहां देखते हैं क्या दोनों किनारा जो है मोटा है और बीच वाला भाग है पतला। तो उसी के आधार पर परिभाषित रचना यानी चित्र के अनुसार उसको परिभाषित करते हैं। वह लेंस जिसके दोनों किनारे की अपेक्षा, दोनों किनारों की अपेक्षा बीच का भाग मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब तो ये तो हो गया उत्तल लेंस की परिभाषा। अब अवतल लेंस के बारे में ही जान लेते हैं। इस तरफ यदि डिफरेंसेस आता है तो दोनों को दो पार्ट करके लिख लेंगे। अभी हम दोनों को एक साथ बता रहे हैं इसलिए ताकि याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके बारे में जानते हैं, वह लेंस, जस्ट इसका अपोजिट डिफाइन करेंगे, ठीक है। वह लेंस जिसके बीच वाले भाग की अपेक्षा बीच वाले भाग की अपेक्षा दोनों किनारा मोटा हो, तो बीच वाला भाग धसा हुआ होता है, दोनों किनारा मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये तो हो गई दोनों लेंस को परिभाषित करने का कार्य कर डाले। अब जानना है ये उत्तल लेंस के प्रकार कितने हैं या अवतल लेंस के प्रकार कितने हैं, इसको जानते हैं। तो ये है उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस। अब इनके प्रकारों को जानते हैं। तो उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। जरा तीनों प्रकार को जान लेते हैं।
फिर अवतल लेंस के 3 प्रकार को जानेंगे इसमें। तीनों प्रकारों के नाम इमेज के साथ जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल का तात्पर्य है उभय उत्तल लेंस। उभय का तात्पर्य उभयनिष्ठ कॉमन। तो उभयोत्तल बिल्कुल ये जो पहले ऊपर में चित्र बना है वही है उभयोत्तल लेंस। उत्तल लेंस का कौन सा प्रकार है ये? तो उभयोत्तल यानी पूर्ण रूपेण उत्तल। ये हो गया इसका इमेज उभयोत्तल लेंस। उसके बाद आते हैं तो उभयोत्तल के बाद आ जाएगा समतलोत्तल। नाम को ही समझ लें अच्छी तरह से तो चित्र बनाना आसान हो जाएगा। समतलोत्तल, समतलोत्तल का तात्पर्य है समतल और उत्तल। तो ये रहा समतल, एक बना देते हैं चित्र, एक भाग को समतल कर दिए और एक भाग कर देते हैं उत्तल। ये हो गया समतलोत्तल। अब इसके बाद आते हैं तो है अवतलोत्तल। तो अगला नाम है अवतलोत्तल। अवतलोत्तल की बात करते हैं तो अवतल और उत्तल बनाना है। तो अवतल एक भाग करेंगे तो एक भाग अवतल करेंगे तो अवतल का ये चित्र है ना, बस वही बनाना है एक भाग। ये रहा अवतल। और दूसरा भाग बनाना है उत्तल। ये रहा अवतल और इसका उत्तल एक भाग बनाते हैं। ये रहा उत्तल वाला भाग। तो ये हो गया अवतलोत्तल। तो बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। उभयावतल, समतलावतल और अवतलोत्तल बना लिए। ठीक है, तो ये चित्र है लेंस के। ठीक है, अब जानते हैं अवतल लेंस के चित्र को देखते हैं। तो अवतल लेंस में भी एक उभयावतल होगा, तो उभयावतल बनाएंगे। उभयावतल ये जो ऊपर का लेंस है यही उभयावतल लेंस है। उभयावतल, उभयावतल का मतलब उभय अवतल, कॉमन वाला। तो कॉमन है, दोनों तरफ अवतल ही है, तो इसलिए इसका नाम उभयावतल कहते हैं। अब उभयावतल के बाद अब जान लेना है समतलोत्तल इधर था, तो समतलावतल अब बनाना है इधर। तो एक भाग बना देंगे समतल और दूसरा भाग बना देंगे अवतल। दूसरा नाम हो गया समतलावतल। तो एक भाग हो गया समतल और दूसरा भाग बना देंगे, दूसरा भाग बना देंगे अवतल। ये हो गया समतलावतल। अब तीसरी बात करते हैं तो यहां अवतल आ गया था उत्तल के साथ अवतल, और अब अवतल के साथ क्या आ जाएगा? उत्तल, इसलिए उत्तलावतल इसको कहेंगे। उत्तलावतल, उत्तल और अवतल। अब उत्तल और अवतल कैसे बनाएंगे जरा उसको देखते हैं। तो एक साइड बना देते हैं उत्तल। सबसे पहले उत्तल का एक भाग लेते हैं, ये वाला भाग को लेते हैं, ये रहा उत्तल। ठीक है, और अवतल एक भाग अवतल करना है तो ये रहा अवतल। अवतल का भाग बनाएंगे तो बीच वाला धसा हुआ भाग हो गया। तो इस तरह से बना दिए उत्तलावतल। तो आप समझ गए लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस होते हैं 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस के कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार है। उत्तल लेंस के 3 प्रकार हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। और जानते हैं अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस के कितने प्रकार हैं? उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल, 3 प्रकार हैं। तो दोनों के 3-3 प्रकार हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। और इस तरफ भी लिख देते हैं अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं।
3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया दोनों लेंस के बारे में। अब जानेंगे क्या, दोनों लेंस में ये उभयोत्तल लेंस अर्थात उत्तल लेंस में उभयोत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उभयोत्तल लेंस है, इसका प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में उभयावतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों लेंस के गुणों को जानेंगे और उसके साथ उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके मुख्य प्रकाश केंद्र या फोकस, द्वितीय प्रथम फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस कैसे उसको इंडिकेट करते हैं, जगह उसको देखेंगे आप। ठीक है, अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के गुणों को जानते हैं और उसमें उसकी रचना जो करते हैं उसमें प्रकाश केंद्र, फोकस, ये सब इनकी रचना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो पार्ट करके ही बना रहे हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के बारे में इधर जानेंगे और इधर अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस बना लिए। अब इसमें क्या करना है, दोनों लेंस की रचना करते हैं। पहले बता चुके हैं उत्तल लेंस के जगह क्या प्रयोग करेंगे, उभयोत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और अवतल लेंस के जगह प्रयोग करेंगे उभयावतल लेंस का प्रयोग करेंगे। 3 प्रकार होते हैं, लेकिन तीनों में से कॉमन वाला प्रयोग कर रहे हैं। तो इन लेंस में क्या करेंगे खास वो जगह देखते हैं, इसमें क्या क्या बातें होती। तो लेंस में के जो दो गोले होते हैं, दो ज्यामितीय सतह है, उसके बीच वाला जो भाग होता है, पॉइंट होता है, वो एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पहला ज्यामितीय सतह है, इधर इसका भी कोई तो सेंटर होगा, एक सेंटर होगा यहां, और उसके बीच में एक दूरी लेते हैं। फिर ये वाला ज्यामितीय सतह के भी एक सेंटर होंगे और इसके भी बीच एक दूरी लेते हैं। तो इस तरह से आता है F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस, और ये हो गया F2 द्वितीय मुख्य फोकस। अब दर्पण में केवल एक फोकस का उल्लेख किए थे, इसलिए F सिर्फ लिखे थे, लेकिन लेंस में दो दो फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। और वक्रता केंद्र जिसको कहते थे, वक्रता केंद्र की जगह 2F1 प्रयोग करेंगे और 2F2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फोकस दूरी की दुगनी दूरी होती थी वक्रता त्रिज्या की दूरी है, इसलिए 2F2 का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस भी बना लेंगे। अब अवतल लेंस में बनाते इसमें क्या खास बात को ध्यान में रखना है, ऑप्टिकल सेंटर सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें एक खास बात ये है, ध्यान में रखना है इस बात को, कि इसका जो है F और 2F जो होता है, F1 F2 का मान किस तरफ होता है, जगह उसको देखें। इसमें F1 बाईं तरफ है F1 और 2F1 बाईं तरफ है, लेकिन इसमें होगा F2 और 2F2 बाईं तरफ होगा। ये पॉइंट याद रखना है अच्छी तरह से। और F1 तथा 2F1 होगा दाईं तरफ। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसलिए F का मान, ठीक है, माइनस प्लस होता है, यानी दोनों में अंतर हो जाता है। इसका कारण क्या है, जरा उसको भी बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं इसके जो दिए गए मान है उसको क्या नाम से जानते हैं। तो उसको जानने से पहले एक और काम कर लेते हैं, इसमें उत्तल लेंस के बारे में जान लेते हैं और अवतल लेंस के बारे में। तो सबसे पहले उत्तल और अवतल लेंस के प्रतीकों को परिभाषित कर रहे हैं। दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए नाम सेम ही होगा, ठीक है, इसलिए दोनों के लिए एक ही प्रयोग कर रहे हैं। ओ से जो इंडिकेट कर रहे हैं, ओ से हो गया ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र।
प्रकाश केंद्र, ठीक है। वहां पर पोल था, ध्रुव था, दर्पण में ध्रुव होता है, लेकिन यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। F1 जो होता है प्रथम मुख्य फोकस। अब जगह एक सवाल और है, जब दो दो फोकस हैं तो किस फोकस को ज्यादा महत्व देंगे? तो द्वितीय मुख्य फोकस को ज्यादा महत्व दिया जाता है 2F1 को, 2F2 को, यानी F2 का प्रयोग करेंगे, ज्यादा इसको महत्व दिया जाएगा F2 को, ठीक है। तो F1 प्रथम मुख्य फोकस है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गुजरेगी जो 2F2 से यानी F2 से गुजरती है, इसलिए F2 का वैल्यू होता है ज्यादा। फोकस दूरी निकालते इसमें दर्शा देंगे अभी हम, फोकस दूरी कहां से कहां तक मानते हैं। ये हो गया द्वितीय मुख्य फोकस। इसे ही कहते हैं लेंस का फोकस। यानी इसी फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को मापते हैं। और ये तो फोकस की दुगनी दूरी है, बस ये मुख्य बातें है। अब जानते हैं ऐप क्या होता है, इसमें जगह उसको देखते हैं। तो ऐप का मान ये हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी हो गया F, फोकस दूरी, ठीक है। और वस्तु बाईं तरफ रखेंगे हमेशा। इसमें भी देखेंगे ऐप क्या है, यह है ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोनों के फोकस दूरी। आप फोकस दूरी का मान जान लेते हैं। ये जो है दाईं तरफ आ रहा है ना, यदि संख्या रेखा ग्राफ पर खींचते हैं, इसको डालते हैं इस लेंस को, तो ये दाईं तरफ आता है, यानी इसका मान क्या होगा, इस दिशा में दूरी तय की जा रही है दाईं ओर, इसलिए इसका मान हुआ प्लस, और इसका मान क्या होगा, ऋण, आत्मक चिन्ह होगा, माइनस होगा। अब उत्तर लेंस के और एक खास गुण को बता रहे हैं, और उत्तर लेंस के खास गुण को जान लेंगे आज, ठीक है। तो उत्तर लेंस के सबसे खास गुण ये है, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये देखें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें F2 पर जमा कर रही है। इसका क्या कारण है, ये देखें। ये अभिसारी लेंस, और इसका अपसारी करने का कारण ये है। ठीक है। तो ये हो गया उत्तर लेंस और अवतल लेंस के गुण। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहने का कारण है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें F2 पर जमा हो जाती है, और यहाँ F2 से दूर होती मालूम पड़ती है, यानी फोकस से दूर हो जाती है। तो एक बिंदु पर अपसरित करने के कारण उत्तर लेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है।
ये प्रकाश के किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए है और प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अवतल लेंस का। दोनों लेंस के उपयोग के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और दोनों लेंस में विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसकी रचना करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।